Hi viewers, we are discussing about the dissolution of marriage, that is तलाक of मुस्लिम मैरिज एक्ट। तलाक कैसे होगी मुस्लिम मैरिज के एक्ट के तहत? मुस्लिम मैरिज में किस तरह से कितने प्रकार के तलाक है, कितने तरह से डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कर सकते हैं, अपने मैरिज को तोड़ सकते हैं, जिसका दूसरा मीनिंग है डिवोर्स। तीन तरह से तलाक बाय हस्बैंड, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय हस्बैंड, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वाइफ, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय कोर्ट। जुडिशियरी के जरिए भी हम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मुस्लिम मैरिज को कर सकते हैं। तो जैसे ही हम बात करेंगे तलाक बाय हस्बैंड से मैं अगर हम बात करने जाएंगे तो दो टाइप की होती है, ए और बी। तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत। तलाकुल बिद्दत मींस ट्रिपल तलाक जो 2017 की सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद अभी इंडिया में उस तरह की तलाक नहीं दी जाती है। तो अब बात करते हैं तलाकुल सुन्नत के बारे में। तलाकुल सुन्नत क्या है? तलाकुल सुन्नत में दो पार्ट आती है, एहसान फॉर्म और हसन फॉर्म। हसन फॉर्म और एहसान फॉर्म में क्या क्या डिफिनेशन है मैं पढ़ करके बताता हूं। तलाक एहसान क्या है और तलाक हसन क्या है? शौहर अपनी बीवी को एक ही तलाक देता है और उस वक्त जब बीवी पाक हो, हैज से साफ हो। इसके बाद इद्दत का इंतजार करते हैं 3 हैज या 3 महीना। 3 हैज से मतलब है 3 महीना तक इद्दत पीरियड होता है। इद्दत पीरियड के इंतजार किया जाता है। इसमें भी कुछ शरायतें हैं। इसके बाद इद्दत के इंतजार करते हैं 3 फराइज। अगर इद्दत के दौरान मर्द रुजू हो, माने ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत अगर हस्बैंड फिर से अपने वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशन में आ जाता है तो उस क्षेत्र में ये तलाक रद्द मानी जाएगी। मतलब वो तलाक नहीं होगी, फिर से अपने मैरिज को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर इद्दत गुजर जाए और रुजू ना हो तो तलाक अपने आप पर मुकम्मल हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही हस्बैंड ने तलाक दिया और इद्दत पीरियड खत्म हो गई तो वो तलाक को मान ली जाएगी। इसके मतलब यह है। अब आते हैं तलाक हसन। तलाक हसन ये कहती है कि शौहर अपनी बीवी को 3 बार तलाक देता है, 3 अलग अलग स्टेप में। जो तलाक हसन एक्सप्लेन करती है, हैज के बाद का पाक वक्त में हर पाकी के दौरान एक ही तलाक दी जाती है। अगर तीसरी बार भी तलाक दे दी जाए तो तलाक बाइन माने फाइनल हो जाता है। पहली और दूसरी तलाक के बाद रुजू मुमकिन होता है। जैसे कि 3 स्टेप में तलाक दिया जाएगा। फर्स्ट स्टेप में कुछ तलाक बोले, बीवी ने कुछ गलती किया तो तलाक बोला, फिर कुछ दिन के बाद फिर एक बार तलाक बोला। अगर ये दोनों तलाक के तीसरे तलाक को प्रोनाउंस करने से पहले अगर फिर से शौहर या हस्बैंड अपने बीवी के साथ वाइफ के साथ फिर से फिजिकल इंटीमेशन हो जाता है तो उस क्षेत्र में तलाक रहेगी, शादी रहेगी, तलाक नहीं होगी। अगर ये तीनों पीरियड क्रॉस हो जाती है तो फिर उन लोगों की तलाक हो जाएगी, यानी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो जाएगी। अब बात करते हैं तलाक बिद्दत। तो मैंने बता दिया था तलाक बिद्दत यानी ट्रिपल तलाक, वंस एक टाइम में तलाक बोल देंगे। तो ये इंडियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, 2017 के जजमेंट के बाद ये इंडिया में बैन है। अभी 3 तलाक नहीं दी जा रही है। अब आते हैं तलाक बाय वाइफ, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वाइफ। वाइफ भी तलाक ले सकती है। वाइफ किस तरह से तलाक ले सकती है और किस सरकमस्टांसेस में ले सकती है मैं अब आपको बताता हूँ। तलाक तफवीज डेलीगेटेड पावर है, अब खुला, अब मुबारक, म्यूचुअल। जैसे हस्बैंड ने अपनी वाइफ को पावर दे दिया, जब भी मैरिज रजिस्ट्रेशन हुआ था या मैरिज जब हुआ था उसी वक्त वाइफ को हस्बैंड ने अधिकार ये दे दिया था कि आप कभी भी तलाक ले सकती हो मुझसे। ये डेलीगेटेड पावर है और हस्बैंड ने एट द टाइम ऑफ मैरिज वाइफ को अपने दे दिया था। अब आ जाते हैं खुला। वाइफ खुद भी ले सकती है, मगर उसमें कुछ शरायतें हैं। खुला के लिए क्या क्या किया जा सकता है? बीवी अगर अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजारने में ना खुशी महसूस करे तो वो काजी या कोर्ट के जरिए खुला की दरखास्त करती है। शौहर अगर रजामंद हो तो खुला की जरिए निकाह खत्म हो जाती है। बीवी को अपना महर या कुछ हिस्सा वापस करना पड़ता है। मतलब कि जब एट द टाइम ऑफ मैरिज कुछ देन महर जो मुस्लिम मैरिज एक्ट में होती है उसको फिक्स होती है इन बिटवीन द बोथ द पार्टीज, दैट मींस हस्बैंड एंड वाइफ इन प्रेजेंस ऑफ लोकल विटनेसेस के दरमियान में एक देन महर फिक्स होती है। वो देन महर को उसको छोड़ देनी पड़ेगी। उसके बाद
वाइफ अपने 3 महीना की 3 महीना इद्दत पीरियड के मेंटेन करने के बाद वो किसी भी दूसरे लोग के साथ, किसी भी दूसरे मुस्लिम मैन के साथ शादी कर सकती है। अब आते हैं मुबारक। तलाक मुबारक क्या है? मुबारक ये है, उसको कहा जाता है जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, यानी कि दोनों अपने अपनी मर्जी से एक दूसरे से रहना नहीं चाहे, एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं, तो भाई काजी के साथ या सिविल कोर्ट में जाकर के वो मामला कर करके और अपना डिवोर्स, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय कोर्ट। कोर्ट के जरिए क्या क्या प्रोसीजर है, कोर्ट के जरिए कौन से क्या ग्राउंड होनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज बाय तलाक बाय कोर्ट कैसे होगा? अंडर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 कैन अप्रोच बिफोर द कोर्ट मुस्लिम वुमेन व मैन, महिला कोर्ट के हमारी मैरिज, जैसे मुस्लिम मैरिज में डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बा तलाक बा डिवोर्स के मामला सिविल कोर्ट में होते हैं, जो जूनियर डिवीजन होता है। ये डायरेक्ट हम लोगों के मामला आपका ये कोर्ट में नहीं होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में है, स्पेशल मैरिज एक्ट में है कि वो केस डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर देते हैं, फाइल करने के बाद वो मामला वहां से डिग्री मिलती है। बट इन मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट में ये टोटल मैटर फाइल बिफोर दी सिविल जज जूनियर डिवीजन। अब बात करते हैं कुछ ग्राउंड है। डिसअपियर 4 ईयर और मोर। डिसअपियर 4 ईयर और मोर का मतलब ये होता है कि 4 साल से हस्बैंड लापता हो। दूसरी पॉइंट है, वाइफ को 2 साल से कोई भी खाना कपड़ा किसी तरह के डेली नीड्स के सामान नहीं देता है, इस क्षेत्र में भी ले सकते हैं। सेंटेंस टू इम्प्रिजमेंट, माने कि अगर हस्बैंड को किसी तरह से सजा हो जाए, अगर सजा हो जाती है तो उस क्षेत्र में भी उसको वाइफ को डिवोर्स मिल सकती है।